नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा। आप देख रहे हैं बिस्तर। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय संभालने के साथ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी सर्विस को लॉन्च करके कैब यूजर्स को नई सौगात दे दी है। जी हां, भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइवर ओनरशिप मॉडल है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवरों को अब ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप पर काम करने वाले सारथी ही इसके असली मालिक होंगे, ना कि कोई और हर राइड का पूरा किराया सीधे सारथी के बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ये सरकारी सपोर्ट वाला मोबाइल ऐप है जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। इस ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। यूजर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे, यानी उनके पास पूरी इंडिपेंडेंसी होगी। हमारे जो ड्राइवर भाई हैं मैक्सिमम 1 से लेकर 7-7 राइड तक कर रहे हैं। अच्छा, एक एक ड्राइवर तो 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि ड्राइवर्स जो जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी संख्या में जो है मूवमेंट दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ऑफिशियल उद्घाटन है और ट्रायल में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आप खुद सोचे जब देश के गृह मंत्री जिनके अंदर में ये सहकार मंत्रालय भी है वो खुद उद्घाटन करेंगे तो कितना इम्पैक्ट जाएगा, कितनी जल्दी लोग इसमें आएंगे। और मुझे तो लगता है पर डे इसमें 10 राइडें हर एक ड्राइवर करेगा और जितनी भी निजी और ऐप बेस्ड कंपनियां उनको सब छोड़ देंगे, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। हर महीने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियां भारत का बाहर ले जा रहे हैं, तो भारत में बचेगा। भारत टैक्सी मोबाइल ऐप सर्विस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत शुरू किया गया है, जिसे देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है। इसका ये नाम दिया जा रहा है। इसका मॉडल पूरी तरह से ड्राइवर फ्रेंडली है, यानी कि इसमें ड्राइवर्स को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। देखिए, इसकी खासियत तो मैं सबसे पहले बोलूँगा इसके नाम में ही है। भारत टैक्सी तो नाम हमने देखिए बहुत सोच के रखा है कि ये भारत की ही अपनी टैक्सी सेवा है और ये दुनिया का पहला मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। तो मोबिलिटी कोऑपरेटिव, जैसे आपने कोऑपरेटिव में अमूल का नाम सुना होगा और बड़ी सारी कोऑपरेटिव्स हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर ही मालिक हैं। तो ड्राइवर, ये दुनिया में शायद पहला ऐसा प्रयोग है जहाँ पे ड्राइवर शेयर होल्डर बन सकते हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो जो भी उनको मुनाफा होगा वो ड्राइवर को ही बट सकता है, बटेगा बाद में जो भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सर्विस मैं ये आपसे वादा कर सकता हूँ कि हमेशा हम लोग जीरो कमीशन रहें। टिपिकली टैक्सी यूजर्स ओला, उबर से दिल्ली एनसीआर के शहरों की राइड लेते हैं और ऐसे में अब इन्हें भारत टैक्सी ऐप का भी विकल्प मिल जाएगा, यानी कि ओला और उबर के सिवा भारत टैक्सी का भी एक विकल्प होगा। भारत टैक्सी ऐप के सीईओ विवेक पांडे का कहना है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो किराए की तुलना करके ये जान सकते हैं कि कौन सी सर्विस कितनी किफ़ायती है और कौन सी नहीं है। देखिए, दिल्ली से नोएडा जाता है तो जो हमारा प्राइस रफली यही 14 से 16-17 रुपए किलोमीटर के आसपास रहेगा बीच में। तो आप अगर 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप मान लीजिए 300 से 350 रुपये, प्लस जो बीच में टोल वगैरह लगते हैं वो उस हिसाब से प्राइस रहेगा। फेयर मतलब इसी के आसपास ही रहेगा प्राइस। तो बाकी की जो ऐप आधारित कंपनियां हैं उनसे कितना डिफरेंस? देखिए, कभी क्या है कि कभी उनके पास कस्टमर कम होगा तो वो आपको 200 रुपये में भी दे देंगे और अगर शाम को होगा तो वही चीज़ आपको 600 रुपये में भी देंगे। तो इतना आपका फिक्स रहेगा? हमारा मतलब राउंड अबाउट वैसे ही रहेगा कि अब 300 है, कभी 350 है, मतलब 10-20% फ्लक्चुएशन के साथ ही रहेगा। देखिए, निजी कैब कंपनियां जैसे ओला और उबर आमतौर पर ड्राइवरों की कमाई से करीबन 20 से 30% तक कमीशन वसूलती है और ये उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके उल्टे भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करेगी, यानी ड्राइवर जितनी कमाई करेगा वो सीधे उनके पास जाएगी। इसमें बीच में कोई कमीशन नहीं होगा। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए भी राहत की बात यह है क्योंकि इसमें सर्ज प्राइजेस यानी कि पीक ऑफर्स में ज़्यादा किराया लेने का सिस्टम भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यानी पीक ऑफर्स में किराया अचानक बढ़ जाता है जिससे पैसेंजर्स परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में जाना पड़ता है। लेकिन भारत टैक्सी ऐप में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ किराया स्थिर रहने की कोशिश की जाएगी, यानी कि किराए के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि ये ऐप सरकारी पहल का हिस्सा है। इसलिए पैसेंजर्स को सस्ती और भरोसेमंद सर्विसेज मिल सकेंगी। देखिए, भारत टैक्सी में हमारा फोकस 2 जगह है। एक तो क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइसिंग। फेयर प्राइसिंग मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम लोग हर कस्टमर को, ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं कि हम आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोई भी राइड हेलिंग सर्विस नहीं बताती है, वहाँ प्राइस एक एल्गोरिथम से बनकर निकलता है।
और वो क्या करते हैं उसमें, जैसे जब बारिश हो गई, जाम लग गया, या फिर आपका कौन सा महंगा फ़ोन है, आपकी बैटरी कम है, उस हिसाब से आपके रेट बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हमारे केस में हम लोग बहुत ही फेयरली बताते हैं कि इतना प्राइस आपको पे करना यानी है। जो शुरुआत में प्राइस फिक्स होगा वही प्राइस, चाहे बारिश हो, जाम लगे, कुछ भी हो, वही रहेगा। तो देखिए प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन जब पीक आवर होता है, मतलब देखिए थोड़ा जब जाम में ज़्यादा फंसता है, पेट्रोल ज़्यादा डलता है, तेल ज़्यादा डलता है ड्राइवर को, तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट करते हैं। बट ये है कि रेट हमारे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, तो हम उसे बोलते हैं स्टेबल प्राइसिंग। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत टैक्सी हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबल प्राइसिंग देगी लोग। देखिए सवाल ये भी है कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले भारत टैक्सी के ड्राइवरों को कितना मुनाफा होगा, या फिर बोला जाए तो उनको कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है ये, तो इसमें उनकी कमाई का कितना हिस्सा उन्हें मिलने वाला है। देखिए आपको बता दें कि भारत टैक्सी ड्राइवर को कुल किराए का 80% से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, यानी ड्राइवर की कमाई बढ़ेगी, ना कि घटेगी या ना कि कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वहीं उन्हें एक्सीडेंटल कवर के अलावा परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, यानी पैसे के अलावा ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अभी ज़्यादातर प्राइवेट ऐप में कमीशन ज़्यादा कटता है, जिससे ड्राइवर्स की कमाई कम हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक भारत टैक्सी सर्विसेज से 4 लाख से ज़्यादा कैब ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं, यानी इसकी पहल शुरू हो चुकी है और लोग इस पर भरोसा दिखाना शुरू हो गए और हर रोज़ इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। खास बात यह है कि भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से ही शुरू हो गया था, यानी पिछले साल नवंबर में, और दिल्ली एनसीआर में इसकी सेवाएं चल रही हैं। ऐसे में इसके पूरी तरीके से शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा कैब ड्राइवर्स खुश रहेंगे। देखिए अब सवाल ये है कि भारत टैक्सी ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें अगर आपको करना है तो। देखिए भारत टैक्सी ऐप में लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर का यूज़ करना होगा। आपको बता दें कि एक बार नंबर एंटर करके उसके बाद आपके नंबर पे जो भी OTP आएगा उसको डालने के बाद अपने नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। फिर यूज़र्स को नाम एंटर करना होगा, इसके बाद वे ऐप का यूज़ कर पाएंगे। देखिए फिलहाल ये सेवा आधिकारिक तौर पर दिल्ली से शुरू हो रही है, लेकिन जल्द दूसरे शहरों में भी ये लागू हो जाएगी, यानी दूसरे शहर भी इस भारत टैक्सी का इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकारी सपोर्ट से ये कैब मार्केट में नया ऑप्शन बन के आया है। पैसेंजर्स को सस्ती यात्रा और ड्राइवर को बेहतर कमाई मिलेगी, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स की मनमानी पर लगाम लगाया जाएगा और इसके अलावा ड्राइवर्स को एक इंडिपेंडेंसी मिलेगी और बिना किसी तीसरी पार्टी को कमीशन दिए पैसा कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें पैसे सीधा आपके अकाउंट में आएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।